कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां छात्रों के आंदोलन को मिली सफलता पर फिट बैठती है। ये छात्र आंदोलन अपने उद्देश्य तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। आज सरकार और सीजेपी के दो प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका के बीच मीटिंग हुई। सीजेपी की दो मांगों पर सरकार ने हामी भर दी तो एक मांग पर कल तक के लिए समय मांगा है। उधर सोनम वांगचुक ने भी सरकार की तरफ से मिले लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया, मगर फिर भी छात्रों का यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्यों? क्या अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? सीजेपी प्रोटेस्ट अब कहीं अपने असल मुद्दे से भटक तो नहीं रहा है? इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजर बट्टू शो। पहले सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर बात करते हैं। सोनम वांगचुक ने पूरे 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। कल रात ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से दोबारा मिलने पहुंचे। उनके साथ लद्दाख की एपेक्स बॉडी के बड़े नेता भी मौजूद थे। सरकार ने उन्हें लिखित में आश्वासन दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार संसद मार्च या जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे किसी भी छात्र के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं करेगी। साथ ही पेपर लीक के कारण आत्महत्या किए 20 बच्चों को सरकार उचित मुआवजा देगी। साथ ही शिक्षा व परीक्षाओं में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संसद में पूरी चर्चा और बहस होगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा दोबारा न हो और जो हुआ है उसके लिए पूरी जवाबदेही तय हो। अब तक 65 सांसद सोनम से मिल चुके थे। उन्होंने पार्लियामेंट में इस पर बहस का लिखित में वादा भी किया था, मगर सोनम तब भी अपनी भूख हड़ताल पर अड़े हुए थे। लेकिन इससे अलग समझने वाली बात यह है कि वे यानी कि सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हुए बिना ही अपना अनशन तोड़ने पर राजी कैसे हो गए? दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके ने भी अपनी बात कही। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। एक तरफ सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना छात्रों के हित को ऊपर रखते हुए अनशन तोड़ने के लिए राजी हो गए, वहीं अभिजीत दीपके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं देने तक जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को जारी रखने का निर्णय लिया है। दोनों में विचारों के स्तर पर मतभेद देखने को मिला है। अब आते हैं सरकार और सीजेपी के दो प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका के बीच हुई मीटिंग में क्या क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। ये मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में सीजेपी प्रवक्ताओं ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। सीजेपी ने 5 पैराग्राफ में लिखित डिमांड रखी। दोनों के बीच बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। सीजेपी की 3 मुख्य मांगे थी। पहली, छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लिए जाएं, छात्रों पर हुए एक्शन के लिए सरकार माफी मांगे। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो। और तीसरी, पीड़ित परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही परीक्षाओं में सुधार के लिए 5 सुझाव भी शामिल थे। इनमें से 2 बातों पर सरकार की सहमति बन चुकी है, लेकिन सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार विमर्श के लिए कल तक का समय मांगा है। इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द हटा देगी। लेकिन इससे अलग एक और बात सोशल मीडिया में खूब चल रही है, और वो ये है कि क्या अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के बीच वैसे तो सब ठीक है। छात्रों के साथ हुए अन्याय पर वे एकमत हैं, मगर दोनों में वैचारिक मतभेद साफ तौर पर देखा जा सकता है।
सोनम वांगचुक बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ही सरकार से समझौता कर चुके हैं। वहीं सीजेपी लीडर अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बिना जंतर मंतर पर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को जारी रखने का निर्णय लिया है। दोनों की बातचीत भी सरकार से अलग अलग हो रही है। सोनम वांगचुक ने 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में आधिकारिक रूप से शामिल होकर इस आंदोलन का समर्थन किया था। सरकार तब सीजेपी आंदोलन को कम आंक रही थी। फिर सोनम वांगचुक ने 28 जून 2026 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के बाद ही इस आंदोलन को मजबूती मिली। छात्र सोनम वांगचुक को गांधी के रूप में देखने लगे। सोनम वांगचुक के लगातार अनशन से सरकार पर छात्रों का दबाव बढ़ने लगा था। फिर 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जिस बेतरतीब तरीके से सोनम वांगचुक को डिटेन किया, उस घटना ने ही संसद मार्च को सफल बनाया और आज सरकार इस पर बातचीत कर रही है। पेपर लीक के मामले में सुधार पर गंभीर है। अब बात करते हैं कि क्या सीजेपी प्रोटेस्ट अब कहीं अपने असल मुद्दे से भटक तो नहीं रहा? इसने क्या अपनी दिशा खो दी है? सबसे पहले सीजेपी प्रोटेस्ट की कोई दिशा ही नहीं थी। ये बिना किसी योजना के चलने वाले प्लान के जैसा हो गया था। सबसे पहले तो ये सीजे सूर्यकांत द्वारा भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने पर ऑनलाइन सटायर मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ। धीरे धीरे इसके साथ 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। फिर ये समूह शिक्षा में सुधार की मांग करने लगा। मामला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पहुंचा। पेपर लीक पर सरकार की जवाबदेही और इसमें सुधार की मांग लगातार जोर पकड़ने लगी। जंतर मंतर पर सरकार की जवाबदेही के लिए लोग एकजुट होने लगे। इसके बाद सरकार पर दबाव बनाने के लिए संसद मार्च होता है। संसद मार्च के दौरान ही यह प्रोटेस्ट भटकता दिखाई पड़ता है। छात्रों पर लाठीचार्ज होता है। पुलिस इस पर कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि आंदोलन हिंसक न हो जाए। इस आंदोलन को खराब करने के लिए समय समय पर कुछ असामाजिक तत्वों के शामिल होने की बात भी सामने आई। अभी सीजेपी की सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। उधर जंतर मंतर के आसपास से लगातार ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जिसमें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रोटेस्ट बीच बीच में हिंसक और अपने मुद्दे से भटक जाती है। कई लोगों के लिए ये एक पिकनिक जैसा भी हो चुका है। गोदी मीडिया के बहिष्कार का मामला भी सामने आया। ये हुजूम कहीं से भाग के आया। इनिशियली वी वर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली हुआ क्यों भगदड़ मची है। बीच में जाके देखा तो कोई एक बच्चा जो कि शायद किसी एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर के बारे में अपने कुछ पॉइंट्स रख रहा होगा, जो बातचीत सुन के मुझे पता चला पॉइंट्स रख रहा होगा, तो बाकी लोग उससे अनसेटिस्फाइड थे, बाकी लोग उससे अप्रूव नहीं करते थे, अग्री नहीं करते थे, तो उन्होंने उस पर हाथ चलाना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। आई माईसेल्फ वेंट इनसाइड, आई ट्राइड टू स्टॉप द बैश द फाइट, जो भी उनके बीच में चल रहा था, बहुत कोशिश करी, 1-2 लप्पर मेरे भी बच गए। किसी भी प्रकार की मीडिया हो, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर तंज कसना ठीक है, मगर बहुत सी मीडिया कर्मी या आम लोगों पर भीड़ को टूटते हुए भी देखा गया है। इस भीड़ को लीड कैसे किया जा रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। जानबूझकर लोग हाईलाइट होने के लिए किसी की भावनाओं को भड़काने वाले हेट स्पीच का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात यह है कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तभी सरकार इस पर बात करने के लिए एक लंबे अंतराल के बाद राजी हुई है। मगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें छात्रों के इस आंदोलन को कमजोर और बदनाम कर रही है। आज के द बजबट्टू शो में बस इतना ही है। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।